सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। लास्ट 3 लेक्चर जो है वो हम अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं। बहुत हंसी मजाक मस्ती करते हुए हम लोगों ने उन्हें पढ़ा है और आप लोगों का जितना सपोर्ट जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और अपना प्यार जो है वो बनाए रखिए। सभी लोग फटाफट से आ जाओ, टाइम मत लगाओ, जल्दी से। मैं देखता हूँ कि जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा होता है तब धीरे धीरे करके स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। फिर होता ये है कि लेक्चर तो आगे चल रहा होता है और पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर उस समय लिखे जा रहे होते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइव चैट के अंदर ही आंसर लिख रहे हैं। तो लाइव चैट के अंदर गाइस प्लीज़ आंसर मत लिखिए। मैं देख नहीं पाता हूँ कि किस किसने आंसर लिखा है, किसने नहीं लिखा है। अगर कोई करेक्शन होता है, कोई गलती बतानी होती है कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो फिर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं वहाँ पे रिप्लाई कर पाऊँ या वहाँ पर वो करेक्शन कर पाऊँ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर करेंगे तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो गाइज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या मिलने वाला है। तो बेसिक्स जो है वो हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग एडवांस की और अब बढ़ रहे हैं, है ना। 11th-12th क्लास के लिए, खास करके 10th 11th 12th क्लास के लिए ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए ही पढ़ना है गाइस, है ना। तो सबसे पहली बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो किसी निश्चित भाव को व्यक्त करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाने पर जोर नहीं दिया जाता। एक्शन जो है, वर्ब जो है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, खास करके वो कार्य किस भाव से करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि दरवाज़ा बंद करो तो दरवाज़ा बंद करना मुख्य कार्य तो हो ही गया, लेकिन इस मुख्य कार्य को कहने के पीछे भाव क्या है। बाहर से ठंड आ रही है, दरवाज़ा बंद कर दो, एडवाइस है। ठीक है, हम अपनी कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक सजेशन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ चलो दरवाज़ा बंद करो तो ये ऑर्डर हो गया, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, तो फिर ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन उस काम को करने के पीछे या कहने के तरीके के पीछे भाव क्या है, वो भाव भी महत्व रखता है। तो हमें केवल सेंटेंस को नहीं देखना है, यहाँ पर हमें सेंटेंस के साथ साथ ये भी देखना है कि वो किस तरह के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह के भाव को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर या कमांड। जब किसी वाक्य के अंदर आदेश का भाव नजर आता है, किसका भाव नजर आता है गाइस, आदेश का भाव नजर आता है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनता है। शट द विंडो, फिनिश द वर्क। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम देख रहे हैं तो हमें सीधा मिल रहा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमें सीधे तौर पर ये मिल रहा है। लेकिन जब इसे कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, तो सबसे पहले लगाते हैं लेट, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। गाइस आज थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, खांसी हो रही है बहुत जोर से। मैं जैसे ही ऊंचा बोलने लगूंगा मुझे खांसी चलेगी, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ आज के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप ईयरफोन लगा लीजिए आज अगर पॉसिबल हो सके तो। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि एक मिनिमम नोट जो है उससे तो ऊपर ही बोलूँ ताकि आप मेरी बात अच्छे से सुन पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। चलिए, तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। किसका बनता है गाइस, ये हमारे पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको चेंज करने में हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले लेट को ले लिया, उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसने हमें अपने सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट बनाने के बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सीधा यहाँ पर बी यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। तो देख याद रखना, शट की शट शट शट, कट की कट कट कट, पुट की पुट पुट पुट। इस तरीके से ये वर्ब जो है काम करती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी ही रहती हैं, तीनों में अंतर नहीं आता है। ठीक है गाइस। सेकंड है हमारा फिनिश दिस वर्क, ये काम समाप्त करो। तो यहां पर देखो फिनिश और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। दिस वर्क को हमने क्या किया, पहले लेट ले लिया सेंटेंस स्ट्रक्चर से, उसके बाद में दिस वर्क ले लिया एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने बी ले लिया और बी लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से हम आसानी से ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर किसी जूनियर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देगा
शूट द मैन। तो उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे, एक बार फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसे कन्वर्ट कीजिए, शूट द मैन को आप कैसे चेंज करेंगे। चलिए फटाफट से कीजिए, शूट द मैन। तो यहां पर हमारा क्या बना, शूट के अकॉर्डिंग हम लोग यहां चेंज करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है और ब्रिंग हमारी वर्ब है। तो याद है पिछले लेक्चर में या पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने एक डिफरेंस बताया था, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट। तो ब्रिंग आ गया, उस दिन हमारे पास बाय था, आज ब्रिंग आ गया। चलिए देखिए अ ग्लास, तो फिर लेट पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से ले लेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा सब्जेक्ट एज इट इज आ गया, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से बी मिला और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें क्या मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें मिला ब्रॉट। ब्रॉट क्यों मिला, क्योंकि वहां ब्रिंग था, बाय नहीं था। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द लाइट। तो देखो जब भी किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी हो, जब भी किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी हो तो वो प्रीपोजिशन जो है वो एज इट इज रह जाती है, यथावत रह जाती है, लेकिन जिस वर्ब के साथ वो लगा है उस वर्ब में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्विच ऑफ द लाइट, तो यहां पर स्विच जो वर्ड है, जो किसी भी लाइट को या स्विच बोर्ड में जो स्विच होते हैं उनको बंद या चालू करने के अर्थ में आता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसका स्विच्ड बनाते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से शुरू करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट को हमने लेट लिया, सब्जेक्ट लिया, बी लिया और स्विच्ड ऑफ कर लिया, यानी कि यहां पर जहां स्विच था उसको हमने ईडी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो, तो यहां पर द पुलिस को हमने लेट द पुलिस बना लिया, फिर बी ले लिया और इन्फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म में इन्फॉर्म्ड कर लिया। सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, उससे पहले लेट, उसके बाद में बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीधा तरीका है जिससे हम किसी भी ऑर्डर या कमांड को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, ऐसे वाक्य जिनमें रिक्वेस्ट दिखाई दे। अब किसी भी वाक्य की रिक्वेस्ट के लिए मुझे दो शब्द तो चाहिए ही चाहिए, या तो मैं प्लीज चाहूंगा या मैं काइंडली चाहूंगा। प्लीज या काइंडली अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है गाइस, तो जब रिक्वेस्ट की बात आ जाए, ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट बता रहे हो, तो प्लीज या काइंडली ढूंढ लेना, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि वहां पर रिक्वेस्ट हुई है या नहीं हुई है। और प्लीज या काइंडली जो है वो हमें एक्टिव वॉइस में मिलता है। किस में मिलता है, एक्टिव वॉइस में। और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सीधा लिख लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड और टू, और उसके बाद में जो भी आपका आगे का सेंटेंस है वो बन जाता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। और फिर मेरा क्या था, ओपन द डोर, तो उसको मैंने एज इट इज ले लिया ओपन द डोर। सेम कंडीशन में यहां मुझे प्लीज मिला, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, तो प्लीज को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। और उसके बाद हेल्प दैट ओल्ड लेडी था, तो हेल्प दैट ओल्ड लेडी को मैंने एज इट इज ले लिया। सेम यहां पर मुझे प्लीज मिला, उसका मैंने चेंज करके क्या बना लिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। टेक दिस सीट को मैंने एज इट इज टेक दिस सीट किया। सीधा सवाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हुई? सीधा क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में आता है कि अभी तक हमने जितने सेंटेंस कन्वर्ट किए हैं उन सब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। यहां ओपन था, ओपन ही रह गया। हेल्प था, हेल्प ही रह गया। टेक था, टेक ही रह गया। यहां हमने ओपनड नहीं किया, या हमने हेल्प्ड नहीं किया, या हमने टेकन नहीं किया। क्यों नहीं किया? टेक की चलती है टेक, टुक, टेकन, तो इसलिए टेकन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती थी। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गाइस टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये इंफिनिटिव कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव कंडीशन कहलाती है, जहां टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब सारी वर्ब्स को वापस देखो, ओपन से पहले टू है, हेल्प से पहले टू है, टेक से पहले टू है,
तो जब भी टू आ जाए कभी भी किसी वर्ब से पहले तो वो इन्फिनेटिव सिचुएशन बना लेगी और कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं जा सकता, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही स्टैंड करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी अ बुक। तो देख लीजिए, प्लीज को मैंने कन्वर्ट किया कि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू में, गिव मी अ बुक को मैंने एज इट इज ले लिया, डू इट फॉर मी प्लीज, तो प्लीज का मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू बना लिया, डू इट फॉर मी का डू इट फॉर मी एज इट इज रहने दिया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो प्लीज का मैंने क्या करा, यू आर रिक्वेस्ट, डोंट है ना कि भाई ऐसा मत करो, मना करने के अर्थ में आ रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, कि आप ऐसा, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि ऐसा मत कीजिए, टू डिस्टर्ब मी, कि आप मुझे डिस्टर्ब करें, तो आपसे प्रार्थना की जा रही है नॉट टू डिस्टर्ब मी, कि आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम बना लेते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो। चलिए चेंज कीजिए इसे, प्लीज लाइक द वीडियो, क्या बनेगा, बना के देखो फिर बात करते हैं। सेंटेंस विथ सजेशन। सजेशन किसे कहा जाता है, तो सजेशन का किस तरीके से यूज किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो सजेशन में हमें जरूरत पड़ती है एक मॉडल की, वो मॉडल है शुड, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी अगर मॉडल आता है तो उस मॉडल के बाद हम बी का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात हमने कौन से टॉपिक में पढ़ी थी, ये बात हमने मॉडल के टॉपिक में पढ़ी थी। तो सजेशन बताने के लिए शुड का यूज होगा और शुड का यूज होते ही जो हमारे मॉडल के रूल है वो मॉडल के रूल एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। मॉडल में हमने क्या बात की थी, मॉडल को चेंज करने के लिए कोई मॉडल आया, उसके साथ बी लगा दिया, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने वहां पर क्या किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब चलिए देखते हैं यहाँ क्या बनता है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाने के बाद क्योंकि एक सजेशन है मैंने यहाँ पर यूज किया शुड का, और फिर मेरा मॉडल वाला रूल अप्लाई हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रही मेरी वर्ब हेल्प। तो हेल्प द डिसेबल्ड, तो द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो मी का चेंज हो गया आई, प्रोनाउन का रूल है भैया, प्रोनाउन का रूल है, याद है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अपनी पोजीशन चेंज करने पर अपने केस को भी इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट वीडियो मी को चेंज कर लिया आई में, मॉडल आ गया शुड, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू, क्योंकि लिसन टू था ना तो लिसन टू हो गया। अभी बात की थी कि अगर किसी वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन यथावत रह जाएगा, लेकिन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। हेल्प द नीडी एंड पुअर, तो द नीडी एंड पुअर यानी गरीब और जरूरतमंद जो है उसकी बात की जा रही है, तो द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। इस तरीके से हम इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक आ जाइए, यही देना पड़ेगा क्वेश्चन। लव द किड्स चेंज करो, किसे चेंज करना है, लव द किड्स को चेंज करना है, बच्चों से प्यार करना चाहिए, इस अर्थ में चेंज होगा। एडवाइजेस जो है उसका सीधा सीधा है कि अगर एडवाइस आ रही है तो आपको एडवाइस को चेंज करना है यू आर एडवाइज्ड टू, यहां पर सी है, यहां पर एस है, कारण ये एडवाइस जो है ये नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है सलाह के अर्थ में, ये एडवाइस जो है ये वर्ब के अर्थ में लिखा हुआ है, इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना, सलाह दी, सलाह देता है, सलाह देगा, ठीक है। इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। तो जब भी एडवाइस दिखे सी ई से तो आप समझ लीजिए वो नाउन के अर्थ में आ रहा है, सलाह के अर्थ में आ रहा है। लेकिन जब सलाह देना,
सलाह देता है, सलाह दी, सलाह देगा, सलाह दे चुका है, इस अर्थ में कभी भी अगर एडवाइस आएगा तो उसकी स्पेलिंग में SE आता है, CE नहीं आता है। तो देखिए यहां पर जो वाक्य है वो एज इट इज जुड़ जाता है, क्योंकि यहां पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो वर्ब की अगर टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रखना पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, आपको एडवाइस दी जाती है कठिन परिश्रम करें। गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। डू नॉट स्मोक, यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। तो जैसे हमने पहले करा था कि डू नॉट को हम लोग चेंज करते समय किस में चेंज कर रहे हैं, याद कर लेना बेटा, नॉट टू में चेंज कर देंगे। डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू में यहां पर चेंज कर दिया जाएगा। सेंटेंस दे रहा हूं बेटा, चेंज करो। मेरा फेवरेट वाला तो आ ही गया, वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली, डू नॉट स्मोक, टेक एडवाइस, इसी को चेंज कर लीजिए। टेक एडवाइस को ही चेंज कर दीजिए कि टेक एडवाइस को कैसे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो आने वाला है वो है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। ये एक्चुअल में एडवांस इंग्लिश का टॉपिक है। एडवांस इंग्लिश के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक इंग्लिश में इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर टीचर किसी से लड़ाई झगड़ा करके ही बैठा है घर वालों से और वो क्वेश्चन पेपर बनाने बैठा है तो बेचारा अपनी पूरी खार कहाँ उतारेगा, उस क्वेश्चन पेपर में उतारेगा। तो मान लो गलती से उतार दे खार और वहाँ जाकर आप फंस जाओ, तो इससे बढ़िया पहले ये तैयार कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई युद्ध में भेजने से पहले बर्ची भाला तलवार सब चलाना सिखा के भेजेंगे, ताकि वहाँ जाकर के आप ये नहीं कहो ओ सर मेरे को तो बर्ची चलानी तो आती ही नहीं थी, सर तलवार तो चला ही नहीं पा रहा था मैं, गदा तो उसके पास थी, मेरे को तो गदा चलानी आती ही नहीं थी। तो वो नहीं रहेंगी सिचुएशन, है ना, सब सीख के फिर चलेंगे आगे। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि मैं बस ये काम खत्म करने वाला हूँ। यू आर टू राइट एन ऐसे, तुम एक पत्र, एक ऐसे यानी कि एक निबंध लिखने वाले हो। यू आर टू बाय अ टीवी, तुम एक टीवी खरीदने वाले हो। इन्फिनेटिव के बारे में अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन्फिनेटिव सिचुएशन बनाती है। इसको चेंज कैसे किया जाएगा तो देखते हैं कि दिस वर्क, तो दिस वर्क आ गया। अब यहाँ पर एम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पर एम है तो इज एम आर के अकॉर्डिंग दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। अब टू फिनिश्ड यानी टू फिनिश यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिल रही है किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब इसे पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो यह हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि बी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। आई जो है यहाँ आकर के बाय मी में चेंज हो गया। यू आर टू राइट एन ऐसे, अब चेंज करो, यू को बना लो बाय यू, एन ऐसे को बना लो एन ऐसे, क्योंकि यहाँ आर है हमें पता पड़ गया इज एम आर में से ही कुछ आएगा तो हमने यहाँ यूज कर लिया इज का। और क्योंकि यहाँ पर टू प्लस राइट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने क्या करा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया। दे आर टू बाय अ टीवी, तो दे को चेंज करके देम में कर लिया, आर को चेंज करके इज में कन्वर्ट कर लिया, अ टीवी आगे चला गया। टू बी बॉट, तो बात अभी भी हुई थी ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट एंड बाय बॉट बॉट, इस तरीके से हमारा ये काम चलेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज टू सेल द फ्रिज, यानी वो फ्रिज जो है बेचने वाला है। तो वॉज आया है तो वॉज के अकॉर्डिंग या वॉज वर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना लो एजेंट, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी डी कैटेगरी है, यहाँ पर भी डी कैटेगरी है, तो दोनों जगह वॉज रह गया। और टू सेल को हम टू बी सोल्ड यानी कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा वी, वी को बाय अस कर दिया, अकार को अकार रहने दिया, वी के अकॉर्डिंग वर आया लेकिन अकार के लिए वॉज आ गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आई एम टू असिस्ट हिम, यानी मैं उसका असिस्ट करने वाला हूँ, उसका सहयोग करने वाला हूँ। आई को चेंज करा बाय मी, हिम को चेंज करा ही, आई के अकॉर्डिंग लगा एम तो ही के अकॉर्डिंग लगा इज, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। शी हैज़ टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज़ हैव के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। शी को बाय हर बना लिया, हिम को ही बना लिया, हैज़ का हैज़ रह गया क्योंकि डी कैटेगरी सेम।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का हेल्प्ड हो गया। यू वर टू ब्रिंग हिम हेयर, ये देखो अपन पिछले 3 दिनों से यही कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, ठीक है। और 2 बार देख लोगे ना अगर इस पोर्शन को तो भी समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आना था, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको समझ में आना था ना उसे यहाँ समझ में आ गया होगा, और अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर आगे वाली स्लाइड पे समझ में नहीं आएगा। तो इस वाली स्लाइड को एक बार वापस देख लेना। नेक्स्ट है यू को हमने चेंज कर दिया बाय यू में, और हियर जो है वो एज इट इज हियर आ गया। हिम जो है वो ही में चेंज हो गया। यू के अकॉर्डिंग वर, ही के अकॉर्डिंग वॉज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट बनता है। बार बार बात हो चुकी है। हियर आ गया और बाय यू आ गया। बाय यू हमेशा ऑब्जेक्टिव पोजीशन में रहता है। ऑब्जेक्टिव पोजीशन ये कहती है कि आई एम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में सबसे अंतिम स्थिति मेरी रखो। अगर कोई और प्रिपोजिशनल फ्रेज नहीं आ रहा है तो, है ना, अगर कोई प्रिपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, ऐसा कोई वाक्यांश आ रहा है जो प्रिपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो भले पीछे चला जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः मुझे वाक्य में सबसे अंतिम स्थिति में रखो। द स्टूडेंट्स हैव टू राइट नोट्स, तो द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स हो गया, नोट्स का नोट्स रह गया। द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हैव क्योंकि प्लूरल है, नोट्स में भी हैव क्योंकि प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर हमने कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं गाइस, हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, तो सब्जेक्ट बन गया, हरीश एजेंट बन गया, हेड का हेड रह गया क्योंकि पास्ट में तो और कोई ऑप्शन है नहीं। टू प्लस कंप्लीट का टू प्लस बी प्लस कंप्लीटेड बन गया, इस तरीके से बन जाएगा। रमेश का बाय रमेश कर लो, दिस कार को आगे ले जाओ, रमेश के अकॉर्डिंग हैज तो दिस कार के अकॉर्डिंग भी हैज। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करने के लिए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आ गया आई हैव टू परचेज अ पेन, तो आई को चेंज करा, बाय मी में अ पेन चला गया सब्जेक्टिव पोजीशन में, आई के साथ हैव लगा, अ पेन के अकॉर्डिंग हैज लग गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा ऐसा नियम है, यहाँ पर भी सेम नियम है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसमें यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा आई वॉज टू टीच टेंस, मैं टेंस पढ़ाने ही वाला था। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं जा रहा हूँ वापस स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स पे और वहाँ से सारे आंसर लिखते हुए आऊँगा और हम देखेंगे कि हमारे आंसर जो हैं वो सही हैं, करेक्ट है या नहीं है। और ये तरीका मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक आएगा उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए क्लासरूम वर्क लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को और देखेंगे। तो शूट द मैन सीधा सीधा आ जाएगा लेट द मैन बी शॉट, क्योंकि शूट की थर्ड फॉर्म क्या है, शूट शॉट शॉट, इस तरीके से चलती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, यहाँ नहीं है हमारा क्वेश्चन, प्लीज लाइक द वीडियो। तो अब तो ये मुझे आप लोगों को कहना ही पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक द वीडियो। You are requested to like the video, ठीक है। एंड ऑल्सो नहीं, यहाँ पे नहीं, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सॉरी नॉट द वीडियो। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वी आर आप लोगों के साथ से, आप लोगों के प्यार से काफ़ी करीब पहुंच गए हैं 10 लाख के, और अब आप लोगों का थोड़ा और साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो वो माइलस्टोन जो है वो भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सारी ही फैकल्टीज़, पूरी ही टीम जो है बहुत बहुत हार्डवर्क कर रही है आपके लिए। सभी अपनी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके
हम कंटेंट आपको अवेलेबल करा सकें। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए हमारे बारे में, और किस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, हम तो ऐसी ही उम्मीद करते हैं। लव द किड्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट बना लो द किड्स, उसके बाद शुड, और शुड के आते ही मामला सजेशन का तो खत्म हो गया, अब मामला आ गया मॉडल का, बी और लव्ड। द किड्स शुड बी लव्ड। नेक्स्ट आ गया सेंटेंसेस में टेक एडवाइस, तो यू आर एडवाइज टू टेक एडवाइस, सीधी सी बात है। यू आर एडवाइज्ड टू टेक एडवाइस। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव को कैसे चेंज करना है, तो इन्फिनेटिव का हमारा क्वेश्चन लास्ट पेज पे है। I was to teach tense, तो tense was ये आ गया मेरा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस मेरा एजेंट बाय मी। टेंस वॉज टू बी टॉट बाय मी। सिंपली इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और अगले लेक्चर का जो सरप्राइज है उसके लिए तैयार रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और नोटिफिकेशन जो आप लोगों ने ऑफ कर रखा है उसे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके 3 वीडियो आ गए और मुझे आज पता चला कि आपका तीसरा वीडियो आया। जब ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो की जानकारी आपको नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे चैनल का जो बेल आइकन है और नोटिफिकेशन है वो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑफ कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन में जाकर के ऑन करेंगे, उसे परमिशन देंगे कि आप नोटिफाई कीजिए अगर चैनल पे कोई भी लेक्चर आता है तो, प्लस बेल आइकन अगर आप उसमें दबाते हैं तो आपको एक टिंग करके एक बेल का साउंड सुनाई देगा जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा। उससे आप लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं, और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का बैकलॉग आपका नहीं होगा। हो सकता है कि जिस समय वीडियो आए उस समय आप ना देख पाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको जानकारी मिल जाएगी कि वीडियो आ चुका है, तो आप सुबह शाम में कभी भी टाइम निकाल करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू।